Hello friends, you are very welcome at my channel Manoj Sir English Classes। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंसेस का फर्स्ट रूल पढ़ाया था। आज मैं आपको इसका सेकंड रूल पढ़ाऊंगा। इस रूल में आपको बताया जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड वर्ब में कौन कौन से परिवर्तन करने होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इस रूल को समझने में बहुत कठिनाइयों को अनुभव करते हैं, लेकिन आज आपकी ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल 2, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इन परिवर्तनों को बहुत ध्यान से देखेंगे। बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं डायरेक्ट और एक तरफ लिखते हैं इनडायरेक्ट। ये हुआ डायरेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अब ये बात बच्चों को पता नहीं चलती कि किस तरीके से करना है, तो हम इसकी पहचान को नीचे लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। देखिएगा, आप ध्यान से देखें, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी अकेली या फिर उसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। तो अगर आपको टेंस की पहचान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को देखिएगा और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसे सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। इसमें हम क्या कर देंगे? वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बाकी सब ऐसे रहेगा। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम बदल लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आप इसे आसान शब्दों में भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पहला तो होगा हैज, दूसरा होगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसे क्या कर देंगे हम? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये दो तरीके का रूल होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो केवल टेंस से समझ जाइए, अगर आप थोड़े अनाड़ी हैं तो आप इसकी पहचान से समझ जाइए। चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है हैज, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान हो जाएगी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आगे लेते हैं इसे। आप अच्छे से समझ लीजिए एक बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। अगर आप टेंस से नहीं समझ सकते तो इज एमआर को वाज वर्ब में बदल दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल दीजिएगा। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हैड में बदल दीजिएगा, या यूँ समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट आए तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान होगी हैज हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, तो उसे पास्ट कर दीजिएगा, यानी कि हैज हो या हैव हो दोनों को आप हैड में बदल दीजिएगा। फिर उसके बाद बीन ऐसे रहेगा, सब ऐसे रहेगा। अब आगे लेते हैं, ये चार प्रेजेंट थे, अब ये चार पास्ट में बदलाव होगा। किस तरीके से होगा आप जरा देख लें। अब हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में होती है सेकंड फर्स्ट, पास्ट का बन जाता है पास्ट परफेक्ट। टेंस यानी कि जब सेकंड फॉर्म आए तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देना होता है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सारा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कितनी सरलता से हम इसे बदल सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें ज़्यादा दिक्कत हो, पर मैंने ये बात बच्चों को देखी है अपने अध्ययन के दौरान। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है कि मैं कब बदलूँ कब ना बदलूँ, किसको बदलूँ किसको ना बदलूँ। तो आज हम इसी सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है सीखने का। इसी तरह से अगला नियम लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमारे पास होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम इसे बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने कंटिन्यूअस, आप समझ जाएंगे। तो वाज वर्ब जब भी आता है
तो हम उसका कर देते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी रहती है आई ऐसी रहती है। फिर इसके बाद आता है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हमारी पहचान है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, वो जो का तो रहता है, तो हम लिख देते हैं नो चेंज। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो हेड के साथ ही थर्ड फॉर्म लिख दी जाती है। इसके बाद आता है आई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। इसको भी नहीं बदलते हैं, नो चेंज। ये भी नो चेंज रहता है, यानी कि हेड बीन आ जाए या केवल हेड आ जाए, या आप आसानी से याद रखिए हेड आ जाए तो बदला ही नहीं जाएगा, तो ये भी नो चेंज रहता है। इतने नियम के बाद थोड़ा सा और देखते हैं। इसके अलावा यदि डू या डज प्लस नॉट के साथ आता है तो हम उसको डिड नॉट कर देते हैं। और अगर डिड नॉट आता है, मान लीजिए डिड नॉट आ जाता है, तो डिड नॉट को हम हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिड नॉट आता है तो आप उसे हैड नॉट करें, और जो सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ होगा, जो सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ होगा, उस वर्ब को हम थर्ड कर देंगे। तो इसलिए हम लिख देते हैं हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है कैन, तो हम इसका कुड कर देते हैं। अगर में आ जाता है तो हम इसका माइंड कर देते हैं। अब हमने ये देखा, अब इसमें रह गया फ्यूचर। अब हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे कैसे बदलता है। एक बार जरा इस पे भी नजर डालते हैं। ये आपके समझ में आ गया। कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं। अब फ्यूचर टेंस में परिवर्तन को देखिए। अगर आ जाता है विल, तो इसका वुड कर देते हैं। अगर आ जाता है विल बी, तो इसका कर देते हैं वुड बी। अगर आ जाता है विल हैव, तो इसका कर देते हैं वुड हैव। अगर आ जाता है विल हैव बीन, तो इसका कर देते हैं वुड हैव बीन। यदि शैल आता है तो सेम यही तरीका रहेगा, शैल का भी हम शुड कर देते हैं। अगर शैल भी होगा तो वो भी शुड भी हो जाएगा। विल जिस तरह से विल का वुड हो जाता है, इसी प्रकार से शैल का भी शुड हो जाता है। हमने ये नियम देखे। अब एक चीज और हम अभी देख लेते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल नियम हो गए, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, पहले तो हमारा से आ रहा था। जब हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी तो हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब को नहीं बदलते हैं। तो वहाँ पर से आता था, विल से आता था, या हैज हैव के साथ सैड आता था। परंतु यहाँ पर आएगा सैड। जब सैड आएगा तभी ये बदलाव शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सैड आता है
तो आप उसको सैड ही रखेंगे, और यदि सैड के बाद टू लग जाता है तो आप उसको टोल्ड कर देंगे। कंजक्शन दैट ही रहेगा, यानी पूरे असर्टिव में कंजक्शन दैट ही रहेगा। आपको पूरे असर्टिव में कंजक्शन दैट ही लगाना है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। आप सभी बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही सरलता से आपकी समझ में यह आ जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस देते हैं, मोहन सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, राम इज अ क्लेवर बॉय। यहाँ मोहन आपका स्पीकर है। अब देखें ध्यान से, यहाँ ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। हमने लिखा था रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में, तो अब ये पास्ट टेंस अर्थात सेकंड फॉर्म में है सैड, और सैड के मायने होते हैं कहा या कहा था। अब आप देखिए, मोहन सैड, मोहन ने कहा, क्या कहा? राम इज अ क्लेवर बॉय, राम एक चतुर लड़का है। तो हमें हिंदी से यहाँ मतलब नहीं है, पर अब हम ये देखेंगे कि हमें कैसे इसे इनडायरेक्ट बनाना है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हों तो वो स्पीच आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है। तो जैसे कि मैंने अभी रूल में आपको बताया था, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो उसे आप सैड ही रखेंगे। तो मोहन ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैड भी ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गए कॉमास, यहाँ पे आप दैट रख दें, कंजक्शन आपका दैट लग गया। अब जो इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, जो इस पे इफेक्ट डालता है, वो जो इस इफेक्ट डालता है वो इस पे डालता है, वर्ब पे, रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, बच्चे परेशान होते हैं कि मैं कहाँ बदलूं। आप बहुत अनाड़ी बात समझ लीजिएगा, वर्ब हमेशा दूसरे नंबर पे होती है, यानी पहले पे सब्जेक्ट, दूसरे पे वर्ब। तो आपको यहाँ 2 नंबर पे बदलना, सारा मत देखिएगा, अभी आगे जाकर के बदलाव बढ़ जाएंगे तो बात दूसरी है। फिलहाल अभी यहीं पर होगा, तो आपकी नज़र भी यही रहनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, नाम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, राम ऐसी रहेगा। इज, तो जैसा कि मैंने बताया था, इज एम आए तो आप उसे वाज वर्ब में बदल देंगे। तो यहाँ पर इज का वाज। ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, प्लूरल है तो सब्जेक्ट आप उसका वर्ब कर देंगे, और बाकी सब ऐसे लिख दें। अब आप खुद देखिएगा कितना आसान है। सैड ऐसी रहा, दैट ऐसी रहा, एक बदलाव हुआ केवल, इज का वाज। अब दूसरा देखें, गीता सेड टू मोहन द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखें आप ध्यान से, तो हमें पहले अपना ये वाले रिपोर्टिंग स्पीच देखनी होती है। यहाँ पर क्या है? सेट टू। आप ध्यान से देखें, सेट टू, तो सेट टू को क्या करना होता है? टोल्ड। तो गीता ऐसे लिखा, सेट टू की जगह पर टोल्ड कर दिया, मोहन ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ कॉमा आ गया, दैट लगा दिया। यहाँ पर हमें अब वर्ब देखनी है, क्या है यहाँ वर्ब? आर, तो हमने द बॉयज को ऐसे लिख दिया। आप ये ध्यान रखेंगे, जब कॉमे के अंदर हम लिखते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और यदि हम जब कॉमास हटाते हैं तो हमारा फिर ये लेटर आपका स्मॉल बन जाता है। तो द बॉयज, आर का हो गया वर्ब, द बॉयज वर्ब, और बाकी सब ऐसे लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो प्लेइंग इन द फील्ड। एक और देते हैं, मदर सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को करते हैं,
मीरा कुक्स फूड, यहाँ कॉमेंट कर देते हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ सैड है और यहाँ पे सेंटेंस आया है मीरा कुक्स फूड, तो यहाँ वर्ब है कुक्स। अब कैसे इज एम आर नहीं आया है, तो क्या मतलब हुआ? कुक्स फर्स्ट फॉर्म होती है मदर सैड, कॉमा को लेकर पर दैट लगाया, नाम को ऐसे लिखा, किसी का भी नाम हो ऐसे लिखा था मीरा, या कुक्स है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कि अगर वो नहीं आता प्रेजेंट डेफिनेट अनाड़ी बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए क्या लिख दिया कुक्स, एस बट इसके अंदर एस जुड़ा हुआ है, यदि एस जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, कुक का कुक्ड कर देंगे हम, कुक्ड फूड। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत सरल लगने लगेगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देते हैं। आई सेड टू हिम मोहन वेंट टू आगरा। अब देखें, यहां पे हमने देखा सेड टू आया है, तो आई टोल्ड हिम दैट, नाम ऐसे लिख दिया मोहन। अब यहां पहचानिएगा क्या है ये, वेंट, वो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो पास्ट में डेफिनेट है। अब जब भी कभी सेकंड फॉर्म अगर आपकी आती है तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले हेड लगाएंगे और उसी ही वर्ब को हम थर्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हम पहले तो लेंगे हेड और गॉन। बस आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म जब भी बदलेगी थर्ड में उससे पहले हेड लगाना होगा, या ऐसे समझ लीजिएगा सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में हम बदल देते हैं, और बाकी आगे का ऐसे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया, बन गया आई टोल्ड हिम दैट मोहन हैड गॉन टू आगरा। एक और लेते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। एक और लेते हैं, रमेश said, comma, inverted comma, so Abdul has bought a new car। यहाँ तो यहाँ हमने एक और सेंटेंस हमारे पास आ गया। अब कैसे हमारे पास क्या है, हैज है। तो जैसे कि हमने पिछले नियम में बताया था, आप करें उसी तरह से, तो ये आराम से बदल जाएगा। सैड का सैड ही रहा, दैट लिख दिया। अब यहाँ नाम हमेशा ऐसे लिख जाते हैं अब्दुल, हैज का हैड, हैज आई या हैव आई आपको हैड ही करना होता है। पास्ट में तो दोनों के लिए ही हैड है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई घबराने की बात उसमें नहीं है। ये बन गया सेंटेंस, रमेश सेड दैट अब्दुल हैड बॉट अ न्यू कार। एक आधा फ्यूचर का भी लेते हैं। सीता सेड टू गीता, गोपाल will write a letter। एक छोटा सा आसान सा सेंटेंस लिख दिया है। सीता सेड टू गीता गोपाल विल राइट अ लेटर। हमारा जो मेन मकसद है वो वर्ब को बदलना है। देखते हैं कैसे होगा। सीता सब जानते हैं सेड टू का टोल्ड होगा, और अब तो आ भी गया होगा, उम्मीद है। सीता टोल्ड गीता, कौन में आ रहा है, यहाँ देख लगा दें। नाम ऐसे रहेगा गोपाल, विल का वुड, राइट। कितना आसान है।
केवल एक विल का वुड कर दीजिएगा, बाकी अभी कुछ नहीं बदलेगा। जैसे जैसे मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊंगा रूल बढ़ते जाएंगे, बदलाव बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे अंत तक जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा कि आप ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। इसी प्रकार से मेरी दूसरी वीडियो में आपको ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ सरलता से इंग्लिश भी सीख जाएंगे। I said to him, comma, Manoj does not work hard। ठीक, अब हम यहाँ does not को बदलना सीखेंगे बस। तो पहले की तरह ही I told him that मनोज does not का did not work hard। उम्मीद है समझ आ गया होगा। does not का did not, does आए या do आए आपको दोनों को ही did not करना होता। एक और लेते हैं, he said हिमानी did not wash her clothes। कौन होगा तो हम यहाँ हो जाएगा he said that हिमानी did not को आप समझिएगा had not में बदलना होता, had not। अब यहाँ जहाँ had लगेगा वो वर्ब थर्ड हो जाएगी, wash का washed हो जाएगा, washed her clothes। ये हो गया। एक आधा कैन का उदाहरण देते हैं। You said, comma, Gopal can run fast। देखें तो you said ऐसे लगा, said का said ही रहते हैं, that कंजक्शन लग गया, गोपाल can का कर दीजिएगा could, run fast। एक और लेते हैं, she said it may rain। तो ये बन जाएगा she said that it ऐसी रहेगा, may का might rain। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस तरीके से हम जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, वो मैं लिख देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे इसे 2 पार्ट में करना होगा, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर भी आपको इसके अंदर जोड़ देता हूँ ताकि प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। अब हमें क्या नहीं बदलना है, एक बार एक नज़र इस पे भी डालते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा, शुड, वुड, मस्ट, ought to, had,
माइट, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, हैड, माइट, कुड, ये जितने भी हैं ये सब नो चेंज हैं, ये आपको नहीं बदलने। जैसे आए वैसे छोड़ दीजिएगा, शुड ऐसे छोड़ दीजिए, वुड ऐसे छोड़ दीजिएगा, मस्ट ऐसे छोड़ दीजिएगा, ऑट टू एक आधा विशेष कंडीशन ऐसी है कहीं मस्ट बदलना भी पड़ जाता है, परंतु अमूमन बदला नहीं जाता। शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, हैड, माइट, कुड ये हमारे नहीं बदले जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।